हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है पैसा स्मार्ट चैनल पर। और आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली बेसिस पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सारे कमेंट्स आए हैं कि आप इतने सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आप डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या आप हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं? क्या आप हमें पोर्टफोलियो लेवल पर एडवाइस दे सकते हैं? तो ये सब सोच समझ के बाद और मेरा 30 साल का अनुभव के बाद मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि रिटर्न जो है डिपेंडेंट ऑन द मार्केट है, लेकिन फिर भी आपको निफ्टी को तो बीट करना ही है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने कई सारे एनालिसिस और रिसर्च के बाद डेवलप किया है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल इक्विटी का जो आपका पोर्टफोलियो है, उससे आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक बास्केट है, बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। करीबन 20 से 25 स्टॉक, चुने हुए स्टॉक हमने सिलेक्ट किए हैं, और ये बास्केट हम स्मॉल केस की वेबसाइट पर लोड करने वाले हैं, जहां से आप ये बास्केट को एक्सेस कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। और ये जो बास्केट है, ये ब्लू चिप स्टॉक्स की बास्केट है, और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो है स्मार्ट बीटा कॉन्सेप्ट। आप समझिए, स्मार्ट बीटा बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि स्मार्ट बीटा क्या है। तो स्मार्ट बीटा समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बीटा क्या है। तो बीटा ये है कि अगर मार्केट 10% बढ़ता है और कोई भी शेयर 12% 15% बढ़ता है, तो उसका बीटा ज्यादा है। यानी कि अगर 1 टू 1.5 टाइम्स उसका बीटा हो जाता है। लेकिन अगर कोई शेयर ऐसा है जो जब मार्केट गिरता है 10%, लेकिन वो केवल 5 या 6% गिरता है, तो उसका बीटा लो है। तो कॉमन सेंस हमें ये समझाता है कि अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो आपको लो बीटा स्टॉक्स लेने चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, तो आपको हाई बीटा स्टॉक खरीदने चाहिए। और ये जो हमारा बास्केट जो हमने बनाया है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट बीटा। यानी कि ज्यादातर हम स्टॉक्स ऐसे लेंगे जिसका बीटा कम है, जो लेस रिस्की है, ताकि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बच के रहे और प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन ऐसे भी कुछ चुने हुए स्टॉक्स रहेंगे जिनका बीटा हाई है, जिनकी रिटर्न्स की प्रोफाइल ज्यादा है, और वो हम ऐड करेंगे इस बास्केट में, ताकि आपकी जो पोर्टफोलियो, आपका जो बास्केट है, वो आउट परफॉर्म कर सके। तो ये हो गई अपनी स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी। और जो स्टॉक्स हम बास्केट में इंक्लूड करने वाले हैं, उन पर डिस्कशन आगे लेने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। वो कॉन्सेप्ट है रीबैलेंसिंग का। तो रीबैलेंसिंग क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि हमारी बास्केट में 20-25 स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन हर महीने हम इसको थोड़ा बहुत चर्न करेंगे। 2-3 स्टॉक्स निकल जाएंगे, 2-3 नए स्टॉक आइडियाज आ जाएंगे। जो स्टॉक्स हम बेचने का सोच रहे हैं, दे वुड हैव अंडर परफॉर्म, या फिर हम उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और जो गुड क्वालिटी नए स्टॉक आइडियाज आए, दैट यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन इट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट रीबैलेंसिंग का। और अगर आपको सबसे बेहतर रिटर्न्स चाहिए, आपको ये रीबैलेंसिंग, आपको ये जो माइनर चर्न है, आपको हर महीने करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि ये जो हमने बास्केट कंस्ट्रक्ट किया है, वो कौन से स्टॉक्स है, वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। और ये जो स्टॉक्स है, आप इनको पहचानते हैं, जानते हैं। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट कंपनीज हमने चुनी हुई है इस बास्केट में। टोटल ब्लू चिप है, जाकि क्वालिटी परफेक्ट मेंटेन हो जाएगी आपकी बास्केट की। आगे चलते ये बास्केट हम धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, चर्न करेंगे। लेकिन थोड़ा मैं आपको एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल जहां पर समझाना चाहूंगा कि ये जो बास्केट है, इट कंप्राइजेज लार्जली ऑफ द सेंसेक्स एंड निफ्टी स्टॉक्स। और सेंसेक्स एंड निफ्टी स्टॉक्स तो आप जानते हैं कि लार्ज कंपनीज के हैं, लेकिन ऐसे कई इन्वेस्टमेंट थीम्स है जो सेंसेक्स एंड निफ्टी स्टॉक्स में कैप्चर नहीं होंगे। आप समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट थीम क्या है। तो इन्वेस्टमेंट थीम इज अ इन्वेस्टमेंट आइडिया। फॉर एग्जांपल, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए क्योंकि कंपेटिटिवनेस बढ़ रहा है, तो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट थीम। इंडिया की केपेक्स साइकिल इंप्रूव हो रही है, दैट इज अनदर इन्वेस्टमेंट थीम। तो ये जो सेंसेक्स निफ्टी है, दे कवर मेनी इन्वेस्टमेंट थीम्स। बट ऐसी भी कुछ इन्वेस्टमेंट थीम्स है विच आर नॉट कवर्ड बाय द सेंसेक्स एंड निफ्टी। और वो जो इन्वेस्टमेंट थीम्स है जहां पर हमें लग रहा है कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, that we are capturing by adding small and mid cap stocks and adding stocks जो सेंसेक्स निफ्टी में नहीं है। तो ये एक दूसरा प्रिंसिपल हो गया स्मार्ट बीटा का, कि
वी हैव द लार्ज कैप स्टॉक्स, लेकिन जो मिसिंग है दैट वी आर एडिंग थ्रू स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स एंड अदर नॉन इंडेक्स स्टॉक्स इन अवर बास्केट। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा स्मॉल केस बास्केट जो हमने क्रिएट किया है, उसमें ज्यादातर वेटेजेस कौन से सेक्टर को हमने दिए हैं और क्यों दिए हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज हमारा रहा है बैंक्स और एनबीएफसी में एट अराउंड 19% और सो। लेकिन ये जो निफ्टी का वेटेज है ऑफ 31% उससे काफी कम है, क्योंकि हमारा व्यू है कि बैंक्स में काफी हद तक कंपटीशन बढ़ गया है और एनपीएस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस सेक्टर पर वेट कम रखना चाहेंगे। आईटी सॉफ्टवेयर में वी हैव गिवन 18% वेटेज जो स्टॉक्स हमने चुने हैं उसमें से, और एज कंपेयर टू अबाउट 12.92% फॉर द निफ्टी, क्योंकि वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन सॉफ्टवेयर। ट्रम्प के आने के बाद शायद यूएस की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज एज कंपेयर टू द निफ्टी, वो हमने कैपिटल गुड्स में दिया है विच इज एट 18.47%। उसकी वजह ये है कि इंडिया में वी आर सीइंग a lot of investment taking place in new factories, in new power plants, in new infrastructure projects, जिसकी वजह से जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंजीनियरिंग कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। और आज भी देखेंगे तो उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो अर्निंग विजिबिलिटी के कारण हमने इस सेक्टर में ज्यादा वेटेज दिया है। और क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी में केवल उसका 0.94% का वेटेज है, तो मेरे ख्याल से जो हमारा पोर्टफोलियो का आउट परफॉर्मेंस है दैट शुड कम थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इसके अलावा ब्रॉडली एफएमसीजी पर हमारा व्यू नेगेटिव रहा है। कई सारे चैनल्स में मैंने ये भी कहा है कि ये एक बहुत मेच्योर सेक्टर है, इसलिए वी हैव केप्ट निल वेटेज इन द एफएमसीजी सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरली जो निफ्टी के जो वेट्स है, वी हैव ट्राई टू मेंटेन द सिमिलर वेट्स इन अवर बास्केट। अगर आपको ये बास्केट पसंद आया हो और आपको इसको खरीदना चाहते हैं, तो प्लीज इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ये लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो आप स्मॉल केस की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर आप ये बास्केट खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन पे करके। और माइंड यू, ये सब्सक्रिप्शन कर पर अगर आप दीपन 50 का कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये जो बास्केट अगर आप खरीदते हैं, तो वो सीधा-सीधा आपके ब्रोकिंग अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा और आप आसानी से ये बास्केट स्मॉल केस की वेबसाइट के थ्रू आप खरीद सकेंगे और आसानी से आप इसको मॉनिटर भी कर सकेंगे और आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसका भी अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो रीबैलेंसिंग है, यानी कि जो माइनर चर्न है अपने पोर्टफोलियो में करना है, वो आप ज़रूर से कीजिए, उसके लिए भी आपको अलर्ट मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑप्टिमल रिटर्न्स चाहिए। So time to time we have to buy new stocks and sell off the stocks which are not performing for you. तो ये प्लीज आप कीजिए। और जो भी हमारे नए स्टॉक्स हम ऐड करने वाले हैं या जो स्टॉक्स हमने बेचे हैं या निकाल दिए इस बास्केट में, उस पर भी हम हर महीने आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे और उसके जो मेन रीजंस है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से ये बास्केट आपके लिए परफॉर्म करेगा और कैसे आपके लिए ये बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली डिस्क्लोजर, तो ये जो स्टॉक्स हम स्मॉल केस बास्केट में इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट रह चुका होगा, हमारा रिकमेंडेशन भी रह चुका होगा। और जैसे आप जानते हैं, कोई भी इक्विटी प्रोडक्ट है, उसके रिटर्न्स आर वेरी वेरी वेरिएबल एंड डिपेंडेंट ऑन द मार्केट्स। तो ये भी आपको समझनी ज़रूरी है कि इसमें कुछ सारे रिस्क रहते हैं एंड रिटर्न सर्टेनली कैन फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। और फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे, तो प्लीज आप कमेंट्स में हमें भेजिए ये प्रश्न। और हर क्वेश्चन का जवाब हम देंगे अगले महीने के वीडियो में, जहां पर वी विल इंट्रोड्यूस न्यू स्टॉक्स इन द बास्केट एंड वी विल एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड देम एज वेल। सो ये रहा हमारा नया प्रोडक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, and I hope you support and encourage this endeavor of us. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.